पत्नी से वो खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हैरान रह गया। उसको लड़के पे शक हुआ कि वो पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला कि हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आया था जैसा आपने दिया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पे विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो इस राज्य का राजा बने। वो लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझे कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल लाकर मुझे देगा, तभी सही मायने में मैं तुझे मेरी बेटी का पति मानूंगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त रख दी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही यह लड़का कहीं मर जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाके ढूंढने पर शायद वो 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वो अगली सुबह दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते 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 वो एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर ये जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख कैसे गया? लड़का बोला कि अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वो गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वो दूसरे शहर के बड़े गेट के पास पहुंचा तो वहां भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले तो सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कह के वो आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंच गया। तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं वापस आने पर इसका जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपने नाव में बैठाकर दूसरे किनारे पे छोड़ दिया। जैसे ही वो नदी के दूसरे किनारे पे गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वो उसी रास्ते पे चल पड़ा।
काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन और यहाँ कैसे आया? तुझे पता नहीं कि यहाँ पे शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पे आया हूँ, तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही तुझे चबा जाएगा, इसलिए तुझे खुद को ही तेरी सहायता करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पे तरस आ गया। उसने चींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नियों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल वो सूख क्यों गया? दूसरा सवाल ये कि एक सेब का पेड़ जिस पे सोने के सेब लगते थे, उस पे आज पत्ते भी नहीं लगते, ऐसा क्यों? वो पेड़ क्यों सूख गया? तीसरा सवाल ये कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी दाई बोली कि ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिलेंगे। मैं तेरे लिए ये कोशिश भी करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कह के उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी दाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है, चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपने दाई माँ की बात पे विश्वास हो गया। वो चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी दाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरे चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो दाई माँ ने उसके सिर से सोने का 1 बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कर्रा उठा, ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? दाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू डर गई? बूढ़ी दाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब वो सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगी। इतना कह के राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। दाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, तू ये कर क्या रही है? दाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे मैंने तेरे बालों को पकड़ लिया। राक्षस ने पूछा, ऐसा क्या सपना था जिसे तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पे पहले सोने के सेब लगते थे, अब वो सूख गया है। इसके सूखने का कारण क्या है? राक्षस बोला कि इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए, ध्यान से सुनना माँ,
अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वो पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तुम मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कह के थोड़ी देर बाद वो राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे भर के सोने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है, तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देख लिया? अब जल्दी बोल, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझे से एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर क्यों जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा कब मिलेगा, इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वो नाविक मूर्ख है। जिस दिन वो किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने के छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपने चटाई पे लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धायमा ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली कि अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही लिया होगा, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद धायमा ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए 2 सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वो लड़का बोला, तुम ये चप्पू किसी और के हाथ में दे दो, तभी तुम्हें इस रोज के इस काम से छुटकारा मिलेगा। जब सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उस लड़के को इनाम के रूप में दे दिया। वो उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने उसे बहुत सा धन एक गधे पे लादकर उसको इनाम दिया। अब वो सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा और उसे देखकर राजा हैरान रह गया। 3 बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये इतना ढेर सारा धन मिला कहाँ से? लड़का बोला कि मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वो लड़के से बोला कि क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपने नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच में ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय एक नाव से इधर उधर जाने की सजा मिली।